बलिया की राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के वरिष्ठ नेता और रसड़ा विधानसभा से लगातार 3 बार रहे विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे उमाशंकर सिंह के निधन से उत्तर प्रदेश की राजनीति, खास करके पूर्वांचल में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उमाशंकर सिंह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मजबूत जनाधार वाले राजनेता और बड़े कारोबारी भी थे। जब बसपा का प्रदेश में प्रदर्शन कमजोर हो रहा था, तब भी उमाशंकर सिंह ने अपनी रसड़ा सीट पर पकड़ बनाए रखी और यही वजह रही कि 2017 और 2022 में बसपा के खराब प्रदर्शन के बावजूद वह पार्टी के इकलौते विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। उनकी एक खास पहचान ये भी थी कि उनके ट्रकों और डंपरों पर छात्र संघ लिखा था। सड़क पर जिस गाड़ी पर छात्र संघ लिखा दिखता था, लोग समझ जाते थे कि वह उमाशंकर सिंह के काफिले का हिस्सा है। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले उमाशंकर ने इस पहचान को हमेशा कायम रखा। बसपा में भी उमाशंकर सिंह का खास महत्व था। पार्टी प्रमुख मायावती उन्हें अपने भरोसेमंद नेताओं में गिनती थी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा रही कि मायावती उन्हें राखी बांधती थी। दोनों नेताओं के बीच काफी विश्वास और सम्मान का रिश्ता माना जाता था। मायावती ने रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और परिवार के लोगों से मिलकर दुख जताया है और ये कहा है कि अगर उनका बेटा चाहेगा तो उसे राजनीति में वे आगे बढ़ाएंगी। मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी। उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं। उमाशंकर सिंह ने साल 2012, 2017 और 2022 में लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीते। 2012 में उन्होंने संग्राम सिंह यादव को हराया। 2017 में भाजपा की लहर के बावजूद उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और 2022 में भाजपा सुभासपा गठबंधन के उम्मीदवार को हराकर फिर से विधायक बने। रसड़ा क्षेत्र में उमाशंकर सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती थी। लोगों से उनका सीधा जुड़ाव और क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहना उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत थी और यही वजह थी कि उन्हें हराना विरोधी दलों के लिए आसान नहीं माना जाता था। उनके निधन की खबर के बाद कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने भी पहुंचकर उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने इस दुख की घड़ी में शोक जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उमाशंकर जी के ना रहने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा गैप आया है। पार्टी के नाते से भी जिस भी राजनीतिक दल में रहे हो, लेकिन उनका सबके साथ बड़ा सौहार्दपूर्वक, मित्रवत और स्नेहपूर्वक संबंध था। वहीं उमाशंकर सिंह के निधन से उनके करीबी लोग भी बेहद दुखी हैं। उनके निजी सहायक पीए का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि उमाशंकर सिंह की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही है जिन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई और बसपा के मुश्किल दौर में भी पार्टी का झंडा नीचे नहीं होने दिया और मजबूती से उसे थामे रखा। उनके निधन से राजनीतिक जगत के साथ साथ अब पूरे देश में शोक की लहर है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।